और चीज आती है क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो अब तक मैंने आपको बोला कि कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में जो आर सेपरेशन पे उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब तक जो हम लिख रहे थे तो हम लोग डायरेक्शन को तो वेक्टर के थ्रू बता रहे थे, ठीक है, एरो के थ्रू, और मैग्नीट्यूड कितना होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को एक ही फोर्स इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना हो तो फिर वो किस तरीके से करेंगे, वो बताता है कौन, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मतलब टोटल अगर मुझे फोर्स वेक्टर लिखना है तो फोर्स वेक्टर कैसे लिखेंगे, उसके बारे की बात किससे होती है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बच्चों कभी कभार हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं, जैसे चार्जेस की पोजीशंस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो व्हाट विल बी द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू द चार्ज एट x1, y1, z1 टू द चार्ज लोकेटेड एट x2, y2, z2। ठीक है, कि जो चार्ज x1, y1, z1 पे है उसकी वजह से x2, y2, z2 पर जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो अगर अपन को कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो हमें पोजीशन वेक्टर तो लिखना आता है कि अगर मुझे x, y, z दिया हुआ है तो मैं पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ, xi के प्लस yj के प्लस z के, ये हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यदि पोजीशन वेक्टर लिख दिया तो फिर उस पोजीशन वेक्टर के साथ उसी के हिसाब से हम फोर्स वेक्टर भी लिख सकते हैं। कैसे, वो बताएगा आपको कौन, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सपोज देखो इसको बात को समझना आप लोग कि सपोज हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं किसके, दो चार्जेस के, कि एक चार्ज का पोजीशन वेक्टर है कितना, ये चार्ज है Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है R1। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q1। और सपोज दूसरे चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज गिवन, ये चार्ज Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R2। ठीक, अब इन दोनों के बीच के सेपरेशन है यहां से यहां तक का, ये सेपरेशन R है। लेकिन आप ध्यान से सुनो कि अगर मुझे, ये तो पोजीशन है किसकी, Q1 की, ये पोजीशन है किसकी, Q2 की। अब अगर मुझे लिखनी है Q2 की पोजीशन Q1 के रेस्पेक्ट में, तो Q2 की पोजीशन Q1 के रेस्पेक्ट में ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करूंगा। ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है द पोजीशन ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू द Q1। ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द पोजीशन ऑफ Q1, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द पोजीशन ऑफ Q2, और ये द पोजीशन ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू द Q1। जब एरो का निशान इधर हो, व्हेन द हेड ऑफ दिस वेक्टर इज एट Q2, जब इसका हेड किधर है, Q2 पे, तो पोजीशन ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1। और अगर ये बेटा उल्टा होता तो होता पोजीशन ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2। तो ये वाला वेक्टर तो कैसे लिखोगे, R21, R21 मतलब पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, और अगर ये है तो इसे लिखेंगे R12। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना कि R1 क्या है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। R1 वेक्टर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, और पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन होता है, ये तो हमें पता ही है। R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। What is R12? R12 is the position vector of 1 with respect to 2, of 1 या Q1 with respect to Q2। And what is R21? R21 vector is the position vector of Q2 with respect to Q1। और इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल देते हैं। जब ओरिजिन के अबाउट पोजीशन और अगर किसी और पॉइंट के अबाउट किसी दूसरे पॉइंट की पोजीशन लिखते हैं तो वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1 या द पोजीशन ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू द Q1 एक ही बात है अप्रोक्सीमेटली।
तो R1 R2 R1 2 R2 1। अच्छा ठीक, अब देखो यहां पे ये एरो, अब ये बातें आप लोगों को नोट करनी है, और बातें नोट करने के बाद अब मान लो कि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं बेटा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाला इसको क्या कर रहा होगा, ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा इधर। और कितने फोर्स हैं, F21। व्हाट इज F21? द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके। ये भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा किधर, इधर, क्योंकि दोनों में रिपल्सिव है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, F12 द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। व्हाट इज F12? द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। एंड व्हाट इज F21? द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, ये सारे बातें हम लिख चुके। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ R21। और इस मैग्नीट्यूड को आप R भी लिख सकते हो, सिंपल, यहां से यहां तक का सेपरेशन R मान लो। मैग्नीट्यूड तो सिंपल डिस्टेंस हो गई ना दोनों के बीच की, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, क्योंकि ये वेक्टर और इस वेक्टर की लेंथ तो सेम है, केवल डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट है। ठीक, तो ये सारी बातें इन्हीं के हिसाब से हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, किसकी, कूलम्ब्स फोर्स की। अब देखो आप आगे की चर्चा। बच्चों, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 1? व्हाट इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1? तो K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर है, तो हम पहले भी देख चुके। तो अगर मुझे F21 लिखना है, ध्यान से सुनना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनो, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, या तो R21 का मैग्नीट्यूड या R12 का मैग्नीट्यूड, सेम ही तो है। लेकिन हम चूंकि अभी क्या कर रहे हैं, 21, इसलिए लिख दो R21। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक, इनटू R21 केप। ये क्या किया सर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स and this unit vector representing the direction of this force। unit vector किसके काम आता है, unit vector is used to represent the direction of any given vector। तो this is the magnitude and this is the direction। R21 कैप किसको बता रहा है, डायरेक्शन को। अब अगर मुझे R21 कैप लिखना है, R21 कैप, तो किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, द वेक्टर डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। किसी भी ए केप तो कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पे डाल दूं तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज F21? तो F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहां पे R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। ये स्क्वायर है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, टोटल 3। तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो, F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और साथ में कितना आ जाएगा, R21 वेक्टर। अब देखो, R21 के मैग्नीट्यूड को अपन R भी लिख सकते हैं, तो यहां पे R स्क्वायर भी आ जाएगा। और ये क्या है, R21। अगर मुझे R21 यहां से लिखना है तो ध्यान से सुनो, यदि मैं वेक्टर्स एडिशन का ट्रायंगुलर लॉ यूज करूं तो देखो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर, लिख सकता हूं ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर। तो फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ व्हाट वी कैन राइट, R1 vector plus R21 vector equal to R2 vector। Hence R21 vector will be equal to R2 vector minus R1 vector। ये R21 vector को लिख सकते हैं अपन। ऐसे ही अगर मुझे उल्टा लेते तो, अगर ये वाला वेक्टर लेते तो फिर दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। फिर वहां से क्या हो जाता, फिर यहां से देखो क्या हो जाता, अगर उल्टा लेते तो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। फिर यहां से क्या निकल के आता, R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अगेन अगर अपन यहां पे R21 की जगह क्या लिख दें, R21 की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे,
इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर की जगह लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ये तो मैग्नीट्यूड है किसका, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, वो R21 वेक्टर के बराबर ही तो है, और साथ में कितना आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन वेक्टर फॉर्म, इसे बोला जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। अगर बच्चों ये तो लिखा अपन ने F21, यदि अब मैं F12 लिखना होता तो F12 कैसे लिखते हैं। अब इस इक्वेशन को याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद यूज में लूंगा मैं। तो अगर मुझे F21 लिखना होता तो देखो क्या होता, बोलो F21 लिखना होता तो देखो क्या करते हैं, F21 यदि मुझे लिखना होता, F12 सॉरी 21 तो हम लिख चुके हैं, 12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहां पे भी कितना आ जाता 12। अच्छा यहाँ पे चेंज करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है ना, और मैग्नीट्यूड तो इसका और इसका सेम है, तो स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाता R12, वेर R12 कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर। अच्छा R21 वेक्टर क्या था, मतलब R21 कैप क्या था, द यूनिट वेक्टर अलोंग R12 वेक्टर, R21 वेक्टर। व्हाट इज R21 कैप, द यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर, और R12 कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग R12 वेक्टर, क्योंकि इसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, R21 कैप, और अगर उल्टा कर दो तो R12 कैप क्या हो जाएगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यहां पे क्या आ जाएगा R12 कैप, और R12 कैप को यहां पे क्या लिख देंगे R12, यहां पे भी कितना आ जाएगा R12, और यहां पे भी कितना आ जाएगा R12। अगेन इस वैल्यू को यहां पे रखोगे तो कितना आ जाएगा F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और यहाँ पे R12 वेक्टर अपॉन R12 पूरा लिखोगे तो क्या आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, ये क्यूब हो जाएगा R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अगेन R12 को क्या लिख सकते हैं, R12 इक्वल टू R1 माइनस R2, के Q1 Q2 अपॉन R12, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का क्यूब, और साथ में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इससे पहले वाला क्या था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। एंड व्हाट इज R1 वेक्टर, R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट चार्ज, 2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड चार्ज। और अगर मुझे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो मान लो R1 का कोऑर्डिनेट दिया, मतलब पहले चार्ज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, z1, तो R1 वेक्टर कैसे लिखोगे, x1 i k प्लस y1 j k प्लस z1 k। इन द सेम वे वी कैन राइट द R2 वेक्टर एज वेल एज R21 वेक्टर यहां से, क्योंकि अगर आपको R1 और R2 दोनों पता है तो फिर आप R12 भी लिख सकते हो और R21 भी लिख सकते हो, और इसी तरीके से पूरा वेक्टर फॉर्म में फोर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज नोन एज F12 एंड F21 इज व्हाट, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनना आप, मैं यहां पे वापस से लिख रहा हूं इसे मिटा के, और फिर इसे वापस से समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो ये किस तरीके से समझा रहा है या क्या बताना चाह रहा है। कि जब आपने F12 लिखा, F21 लिखा सपोज, तो क्या आया था के Q1 Q2 अपॉन R12 R21 का क्यूब, और यहां पे कितना आया था R2 या R21 वेक्टर। अब ध्यान से सुनो, इस F21 की जो डायरेक्शन है ना, F21 की डायरेक्शन वो किसके पैरेलल है, वो है R21 के पैरेलल। क्यों, क्योंकि ये चार्ज भी प्लस का है और ये चार्ज भी क्या है, प्लस का। तो देखो ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है R21 वेक्टर की, और यही डायरेक्शन किसकी है, F21 वेक्टर की। तो इसका मतलब F21 पैरेलल है किसके, R21 के। क्यों, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों सेम साइन के हैं।
दोनों किसके हैं, सेम साइन के। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है कि आप यहां पे Q1 और Q2 को हमेशा किसके साथ रखोगे, साइन के साथ। किसके साथ, साइन के साथ। ये क्यों हुआ, बिकॉज Q1 एंड Q2 ऑफ सेम साइन, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों किसके हैं, सेम साइन के, इसीलिए तो पैरेलल आ गया। ऐसे ही अगर आप F21 को लिखो तो F21 किसके पैरेलल आता, F21 पैरेलल आता किसके, R12, F12 पैरेलल आता किसके, R12 के। क्यों, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों के सेम साइन के। इमेजिन करो अगर ये भी माइनस होता और ये भी माइनस, अभी भी ये फोर्स इधर ही होता और ये फोर्स भी इधर ही होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस इक्वेशन में Q1 और Q2 को किसके साथ रखोगे, साइन के साथ, और वो आपको बता देगा कि R12 की फोर्स R21 के पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो अगर Q1 Q2 सेम साइन की हुए तो पैरेलल होंगे, इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। और अगर मान लो कि एक प्लस का होता और एक माइनस का, ध्यान से सुनना, ये होता प्लस का, इमेजिन करो मैं यहां पे इसे कि सपोज दोबारा बनाता हूं, आप इमेजिन करो कि सपोज ये R1, ये Q2 मतलब R2, ये Q1। अगर ये Q1 होता प्लस का और Q2 होता माइनस का, तो देखो क्या होगा, ये तो कौन सा वेक्टर हो गया, R21 वेक्टर। अब क्या होता देखो, अगर आप विदाउट साइन रख दोगे, तो विदाउट साइन रखोगे तो यहां पे भी Q1 Q2 और यहां पे भी R21 आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर तो पता ही नहीं चला कि अभी भी F21 किसके पैरेलल आ रहा है, R21 के। लेकिन अगर आप यहां पे इस जगह पे प्लस, ये Q1 तो किसका रखो, प्लस का, और Q2 क्या रखो, माइनस का। इसका मतलब यहां पे प्लस माइनस मिलके क्या आ जाएंगे, माइनस। ये माइनस अगर यहां पे लिखो तो F21 माइनस किसको बता रहा है, ऑपोजिट है किसके, R21 के। तो F21 ऑपोजिट हो जाता है किसके, R21 के। इसका मतलब ये तो है R21 और F21 इधर होता फिर, क्योंकि ये वाला अगर प्लस का है और ये माइनस है तो फिर ये इसको क्या करता, अट्रैक्ट। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में Q1 और Q2 किसके साथ रखोगे, साइन के साथ। एंड दैट साइन विल रिप्रेजेंट कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ F21 एंड R21 एंड और F12 और R12। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी है आपको, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ऑलवेज पुट Q1 एंड Q2 विद साइन, कि Q1 और Q2 को हमेशा किसके साथ रखो, साइन के साथ, जब वेक्टर फॉर्म लिखनी हो। लेकिन अगर बेटा आपको केवल मैग्नीट्यूड लिखना है तो फिर Q1 और Q2 का साइन की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने बताया था आपको कि Q1 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में आप बिल्कुल Q1 Q2 का साइन मत रखो, क्योंकि डायरेक्शन तो वैसे ही पता चल जाती है। इसे क्या करेगा, अगर प्लस का है तो रिपेल करेगा और माइनस का है तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मुझे एक इसी इक्वेशन में दर्शाना भी है, मुझे बताना भी है कि वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो फिर इनको किसके साथ रखो, साइन के साथ, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे मैंने यहां करके बताया ना कि सपोज ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। ये किसकी डायरेक्शन है, R21 की। तो इसका मतलब ये इस पर फोर्स किधर लगा रहा होगा, इधर। इसका मतलब ये किसकी डायरेक्शन हो गई, F21 की। तो F21 और R21 अब पैरेलल या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो कब पता चलेगा, आप Q1 को किसका रखो, प्लस का, और ये किसका हो गया, माइनस का। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस। इस माइनस को यदि मैं यहाँ पे रखूँ, इसका मतलब F21 एंटी पैरेलल है किसके, R21 के। इसका मतलब F21 और R21 की डायरेक्शन सेम, ऑपोजिट। तो यहां से भी दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें हमेशा Q1 और Q2 किसके साथ रखो, साइन के साथ। और ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, केवल मैग्नीट्यूड, केवल डायरेक्शन, या बोथ। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमें पता ही है और डायरेक्शन अपन ने इसमें मर्ज कर दी। तो दिस equation representing the magnitude as well as direction of the force। तो इसमें Q1 और Q2 हमेशा किसके साथ रखो, साइन के साथ। तो वो हमें आइडेंटिफाई कर देगा कि ये किस तरीके से फोर्स की क्या डायरेक्शन है, वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल, किसके गिवन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। अब इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आपको चीजें और क्लियरिटी आएगी उसमें। और ये होप आपको ये बात तो बिल्कुल समझ आ गई होगी कि कब ये फॉर्म यूज करनी है, कब क्या करना है। अब ध्यान से सुनो। तो अगर मान लो मैं आपसे बोलूं क्या
कि सपोज हमें कोई सवाल दिया हुआ है, हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चार्ज है, उसका चार्ज है यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर है कितना, जिसका पोजीशन वेक्टर है सपोज 4,6,2 और इसका जो चार्ज है वो है +4q और यहां से एक दूसरा चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है कितना, सपोज ये लिखा हुआ है आपका 2,4,-2 ठीक, और इसका है -q। क्लियर? पहले वाले का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बोला गया है इफ दिस वन इज फर्स्ट चार्ज एंड दिस वन इज सेकंड चार्ज, तो हमें लिखना है F21। क्या लिखना है? F21। अब हमें F21 तो पता है। F21 क्या होता है? हमें पता है K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और साथ में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब यहां पे R2 वेक्टर और R1 वेक्टर कैसे लिखोगे? तो R2 वेक्टर क्या होगा? R2 वेक्टर इज, यह है दूसरा वाला 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। हमें कोऑर्डिनेट दे दी गई है तो उससे अपन ने पोजीशन वेक्टर लिख दी है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ही तो लिख रखे हैं, यहां से हैं तो ये विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ही तो कोऑर्डिनेट हुए। फिर यहां से ये क्या हो गया? इफ दिस इज R1 दिस इज R2 तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज R21, क्योंकि जिधर हेड होता है उसकी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? जिधर टेल है उसके रेस्पेक्ट में। या यूं बोल दो कि इसका हेड हमेशा वहां पे रहेगा जहां पे हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, इसका हेड हमेशा कहां पे रहेगा? जहां पे हमें फोर्स निकालना है। तो हमें 2 पे फोर्स निकालना है, किसकी वजह से? एक की वजह से, तो ये हो गया। तो इसी वेक्टर को क्या बोलो? पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो क्या हो गया? R2 ये हो गया R1 वेक्टर। R1 वेक्टर इज 4i कैप 6j कैप 2k कैप, 4i कैप 6j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें R2 माइनस R1 पता करना है, तो R2 माइनस R1 क्या होगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस किया तो देखो 2 में से 4 गया तो माइनस का 2, तो माइनस 2i कैप। इसमें से फिर गया तो 4 में से 6 गया तो अगेन माइनस 2j कैप। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, ये R2 है और ये R1 है, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये भी माइनस का और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस जुड़ जाएंगे, साइन तो माइनस का आएगा ना ऐड करने में, तो माइनस 4k कैप। ये आ गया आपका क्या? R21 वेक्टर। ये लो, अब अपने पास सारी की सारी चीजें आ गई। यदि सारी की, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी तो है, क्योंकि ये भी तो लिखना है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो अगर अपन को इसका मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? R21 का मैग्नीट्यूड, तो हमें i कैप j कैप k कैप दिए हो तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? अंडर रूट 24 मीटर्स में। आज जो भी यूनिट है वो एक मेजर कंसर्न नहीं है, मेजर कंसर्न है हमें लिखना आना चाहिए। तो अगेन मैं इसे यहां पे लिख रहा हूं, तो इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो। तो व्हाट इज F21 वेक्टर? F21 वेक्टर इज K Q1। अब ध्यान से सुनना, K Q1 कितना? 4Q और ये -Q अपॉन इसका क्यूब कितना होगा? तो √24 का क्यूब और R2 माइनस R1 कितना आया था? -2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, -2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ F21। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ F21। ठीक है, इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। क्लियर बात? ये लो, दिस इज द वेक्टर। अच्छा F12 लिखना। अच्छा ये एक और बात समझो, इन तीनों में से माइनस कॉमन आ जाता। ठीक है, इन तीनों में से क्या कॉमन आ जाता? माइनस, और एक है माइनस तो कुल मिला के क्या हो जाता? प्लस। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये माइनस है और ये भी क्या है? माइनस। यहाँ पे तीनों में से माइनस कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाता? प्लस। और ये टोटल इक्वेशन किसकी आ गई? F21 की। तो हमेशा K Q1 Q2 को किसके साथ रखना है?
साइन के साथ। तो दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर बात? ये पूरा आपका F21। आपको कहीं जगह पे कई सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां पे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों। देखो, अगर आपको ओरिजिन पता है तो कोऑर्डिनेट्स लिखने में आसानी नहीं होगी, मतलब सॉरी अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है या ओरिजिन पता है तो कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो। कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे, फिर उसके बाद फोर्स लिखने में आपको दुविधा नहीं होगी। यही फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे मैं एक और सिचुएशन देके बताऊं आपको कि अगर सपोज आपसे बोल दिया जाए कि एक कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है ना, और इस स्क्वायर पे यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे 2Q चार्ज है, यहाँ पे 3Q चार्ज है और यहाँ पे 4Q चार्ज है। ये पहले वाला चार्ज, ये दूसरे वाला चार्ज, ये तीसरे वाला चार्ज और ये चौथे वाला चार्ज। ठीक बेटा, अगर सपोज इफ दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस और सपोज इसकी जो साइड है वो 2 मीटर्स की है, 2 मीटर्स, ये सब क्या क्या है 2 मीटर्स, सब क्या है 2 मीटर्स, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 मीटर्स। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप इसे लिख के और बताना। तो सपोज अगर ये ओरिजिन मान लो, मैं इसका कोऑर्डिनेट पहले वाले का 0 0 0 मान लूं, तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। इसका लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो। तो फिर अगर इनको 1 2 3 4 नाम दिया तो आप ये सब कैलकुलेट करो। F12 वेक्टर कोमा F13 वेक्टर कोमा F43 वेक्टर, 43 वेक्टर, ऐसे ये सारी। तो इसका इस पे फोर्स, इसका इस पे फोर्स, ऐसे सारे कैलकुलेशन आप करना। ये वाले F12 F13 F43। F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F13 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, एंड व्हाट इज F43? फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। क्लियर? तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आप करना, आपको कोऑर्डिनेट्स और ये सवाल मैं देके जा रहा हूं।